डॉल पार्ट 4। जैसा कि आपने पिछले एपिसोड में देखा, जेसिका रोहन का भयानक चेहरा देखकर डर के बेहोश हो जाती है। अब आगे की कहानी। जेसिका की आंख खुलती है। जेसिका क्या देखती है कि अंशु, रोहन और रिया खड़े हैं और रिया के हाथ में डॉल है और तीनों एक सर्कल बनाकर कुछ कर रहे हैं। जेसिका बेहोश हालत में, तुम लोग ये क्या कर रहे हो? अपनी भयानक काली आंखों से अचानक रोहन जेसिका की ओर देखता है और जेसिका जमीन पे घिसटती हुई उन चारों के बीच में पहुंच जाती है। मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। तुम लोगों का मैंने क्या बिगाड़ा है? मुझे छोड़ दो। हमारे साथ हमारी दुनिया में चलो, हम तुम्हारी बलि देंगे। तुम्हारे खून से हमें ताकत मिलेगी। तभी रोहन एक काले जादू की किताब को अपनी जैकेट से निकालता है और मंत्र बोलने लगता है। देखते ही देखते वहां तेज हवा चलने लगती है और आसमान से तेज रोशनी उसके घर के ऊपर आ जाती है ताकि इंसानी दुनिया से प्रेत की दुनिया में जाने का द्वार बन जाए। We pray to the devil of our world to open the door of hell. रोहन का परिवार बार बार यही नाम दोहराए जा रहा था और तभी दीवार पर एक चमकती हुई रोशनी दिखती है और एक गेट जैसा आकार आ जाता है। रोहन एक हाथ से जेसिका की एक टांग पकड़कर घसीटते हुए उस गेट की ओर ले जा रहा होता है। मुझे जाने दो, मुझे छोड़ दो, प्लीज प्लीज मुझे छोड़ दो। कोई नहीं आने वाला यहाँ तुम्हें बचाने के लिए। तुम्हें हमारे साथ ही जाना होगा। उसी वक्त वहां राहुल और फादर जेम्स पहुंच जाते हैं। राहुल दौड़कर जेसिका को रोहन के हाथों से छुड़ाने जाता है। रोहन राहुल को हवा में उड़ा देता है। राहुल सीलिंग से चोट खाकर जमीन पर गिर जाता है। राहुल, राहुल तुम जाओ यहाँ से। राहुल तुम ठीक तो हो? मैं ठीक हूँ फादर, आप जेसिका को बचाइए। ये लोग अगर जेसिका को अपनी दुनिया में ले गए तो फिर हम कुछ नहीं कर पाएंगे। फादर अपना पवित्र जल निकालकर रोहन पर छिड़कते हैं जिससे रोहन का चेहरा जलने लग जाता है और वो जेसिका को छोड़ देता है। राहुल जेसिका की तरफ दौड़ता है और फिर से रोहन उसे अपनी जादुई शक्ति से उड़ाकर दीवार की ओर फेंक देता है जिससे राहुल के सर में चोट लग जाती है और वो बेहोश हो जाता है और रोहन गुस्से में चिल्लाने लगता है। सबको मारेंगे, कोई नहीं बचेगा यहाँ से। इन द नेम ऑफ द लॉर्ड, तुम लोग इन बच्चों का कुछ नहीं कर पाओगे। मैं हूँ इनके साथ। फादर पवित्र पानी रोहन के ऊपर डालते हैं और तुरंत राहुल की तरफ भागते हैं। यहाँ जेसिका जैसे तैसे करके खुद को संभालती है। मुझे कैसे भी करके इस डॉल से मिया की आत्मा को अलग करना ही होगा। मिया की मौत अलमारी में बंद होने से हुई है। अब इस डॉल से मिया की आत्मा को बाहर निकालने का बस एक ही रास्ता है। जेसिका उठकर डॉल के पास जाती है और उसको गुस्सा दिलाने की कोशिश करती है। डॉल रिया के हाथ से छूटकर हवा में उड़ने लगती है। चलो रिया, लुका छुपी खेलते हैं और उस बार की तरह इस बार भी मैं तुम्हें अलमारी में बंद कर दूंगी, मार दूंगी तुम्हें। जेसिका के इतना कहते ही मिया को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो बहुत जोर से चीखती है जिससे जेसिका के कानों में
होने लगता है। देखते ही देखते मिया हवा में उड़ रही होती है और वो डॉल बेजान होकर जमीन पर गिर जाती है। तभी निया अपने हाथों को लंबा करके जेसिका का गला पकड़ लेती है। तभी फादर जेम्स पवित्र जल निया के हाथों पर डालते हैं, जिससे उसके हाथ जलने लगते हैं और वो जेसिका को छोड़ देती है। निया, ये दुनिया तुम्हारी नहीं है, चली जाओ इस दुनिया से। सबसे बदला लूंगी, किसी को भी नहीं छोड़ूंगी मैं। निया फादर के करीब आ जाती है और मौका पाकर फादर अपने प्लस साइन को निया के सर पर रख देते हैं, जिससे वो तड़पने लग जाती है और घायल हो जाती है। तभी सभी बुरी आत्माएं साया बनकर उस दूसरी दुनिया के दरवाजे में चली जाती है और तब तक जेसिका डॉल को उठाकर उस घर में जल रही चिमनी में फेंक देती है। घायल हाल में राहुल कहता है, जेसिका, उन लोगों के पास जो जादुई किताब है उसे भी उठाकर इस आग में फेंको। जेसिका उस किताब को भी चिमनी की आग में फेंकती है। डॉल पूरी तरह जली भी नहीं होती कि अचानक रेडवुड में पूरी तरह जैसे काला अंधेरा छा जाता है। चिमनी में जलती हुई आग तक बुझ जाती है। महसूस किया जा सकता था तो बस बहुत तेज चलती हुई ठंडी हवा। फादर, आप यहाँ हो ना? राहुल, तुम कहाँ हो? मुझे कोई भी नहीं दिख रहा। कहाँ है सब लोग? मैं यही हूँ जेसिका। डरो नहीं, अब कुछ नहीं होगा। लगता है आत्माओं की दुनिया का दरवाजा बंद हो रहा है। तभी वहां रोशनी हो जाती है और दूसरी दुनिया का दरवाजा भी गायब हो जाता है। जेसिका राहुल और फादर रेडवुड से बाहर आ जाते हैं। अगले दिन सुबह सब कुछ बिल्कुल पहले की तरह शांत और सुहाना सा लगता है। अब कभी भूल कर भी उस घर की ओर नहीं देखूंगी मैं। अगर फादर जेम्स ना होते तो पता नहीं मेरा क्या होता। हाँ, फादर ने हमारी बहुत मदद की है। हमें चर्च जाकर उनका शुक्रिया जरूर करना चाहिए। राहुल और जेसिका चर्च पहुंचते हैं, जहां उन्हें रॉबिन फादर दिखते हैं। जी, आप? बेटा, मैं यहाँ का फादर हूँ। यहाँ जो फादर जेम्स रहते हैं, हम उनसे मिलने आए हैं। कल उन्होंने हमारी बहुत मदद की। वो ना होते तो आज जेसिका हमारे साथ ना होती। अरे बेटा, ये क्या मजाक कर रहे हो? फादर जेम्स, उनकी तो मौत हुए 6 साल हो गए। आपको कोई गलतफहमी हुई है। वो कल हमारे साथ ही थे। आप प्लीज उनको बुला दीजिए ना। बेटा, पिछले 6 साल से इस चर्च में एक ही फादर है, जो मैं हूँ। जेसिका की आंखों में आंसू आने लगते हैं। राहुल के पास कोई जवाब नहीं होता। होती है तो बस खामोशी। बुरी आत्माओं को खत्म करने के लिए कभी कभी अच्छी आत्माओं को सामने आना ही पड़ता है। इसीलिए मरने के बाद भी फादर जेम्स जेसिका की मदद के लिए आ गए थे। कुछ दिन बाद ही रेडवुड को तोड़ दिया जाता है और घर का सारा सामान सेल हो जाता है और वो डरावनी डॉल आधी जली हुई एक बॉक्स में से हंसते हुए देखती है।